फोर्स के जवान और हॉस्पिटल में मौजूद तमाम लोगों की निगाहें इस वक्त अपनी माँ और बहन के साथ बैठे हुए इस 8 से 10 साल के बच्चे पर है, जो ज़ोर ज़ोर से पापा पापा की आवाज़ लगा रहा है कि पापा एक बार तो वापस आ जाओ। मौजूद लोग इसे चुप कराने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ये आंसू किसी खिलौने के ना दिलाने की जिद के कारण नहीं, बल्कि इन आंसुओं के पीछे सिर से उठे पिता के साहे, उनकी यादें, प्यार और पिता के जाने के बाद छोटी सी उम्र में जो सपने सजाए थे, उनके बिखरने की एक कहानी है। ये मासूम सा बच्चा बिहार के रोहतास ज़िले के डेरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार का बेटा है। दरअसल शनिवार यानी 1 अगस्त को ऑफिस से निकलने के बाद विमल कुमार जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो पटना अपनी फैमिली के पास जा रहे थे ताकि संडे जो है वो अपने बच्चों के साथ बिता सके। इस दौरान जो है उनके साथ स्कॉर्पियो कार में उनका ड्राइवर भी था मिथिलेश कुमार। लेकिन औरंगाबाद पहुंचने के बाद जो है उनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जहां पर उनकी हत्या हो जाती है। जब विमल कुमार की बीवी ने ड्राइवर से पूछा कि आखिर क्या हुआ था, तो ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने बताया था कि 2 अपाची बाइक पर 4 से 5 लड़के आए और उन्होंने लोहे की रोड से सर पर कई वार किए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर बीवी ने आगे पूछा कि तुम कहाँ पर थे, तुमने गाड़ी क्यों रोकी, तुमने बचाव नहीं किया था क्या? तो ड्राइवर बिना कोई जवाब दिए, उसके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था और वहाँ से भाग निकला। इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेती है और पूछताछ में कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। पूछताछ में सामने निकल कर आता है कि ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने जो है लोहे की रोड से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की हत्या करी है। उनके चेहरे, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जो है तब तक वार करता रहा जब तक विमल कुमार के सांसों ने उनका साथ नहीं छोड़ दिया है। जब जो तस्वीर उनकी मौत के बाद सामने निकल कर आई है, हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन उनके चेहरे पर कई चोट के निशान थे, पूरा शरीर खून से लथपथ था। अब सवाल ये उठता है कि एक ड्राइवर मिथिलेश कुमार जो काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार के साथ काम कर रहा है, एक फैमिली पर्सन जो है वो एक तरह से बन चुका था और यहाँ तक कि दिन के आधे से ज़्यादा समय जो है वो उनके साथ बिताता था, तो उसने क्यों जो है उनकी हत्या कर दी है, इसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही विमल कुमार की बीवी ने डेरी के विधायक राजीव रंजन सिंह पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक ने जो है मेरे पति की हत्या करवाई है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वो कई बार जो है फ़ोन करते थे, कभी 25 लाख और कभी 50 लाख रुपए की डिमांड करते थे। एक सरकारी अफसर जो है इतनी मोटी रकम कहाँ से देगा? जब रिपोर्टर ने पूछा कि डिमांड क्यों करते थे, क्या मैटर था, तो बीवी के पास इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा है कि मेरे पति मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे, लेकिन बीवी का यह कहना है कि जो नेता है वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और सरकारी अफसर जो है उनकी वजह से सूली पर चढ़ जाता है, उनको जो है अपनी जान गंवानी पड़ती है। यहाँ तक कि ये भी सामने निकल कर आया है कि शनिवार जिस दिन विमल कुमार की हत्या हुई है, वहाँ ऑफिस से निकलने के बाद विमल कुमार और विधायक राजीव रंजन सिंह की मीटिंग भी हुई थी, दोनों साथ में बातचीत भी की थी। अब उस मीटिंग में क्या हुआ था इस वीडियो में आपको बताएंगे और इसके अलावा जो है विधायक रंजन सिंह का बयान सामने निकल आया है और आखिर ड्राइवर ने विमल कुमार को क्यों मार दिया है। जो बंदा हमेशा उनके साथ रहता था, आखिर वही जो असली कातिल है या इस पूरे हत्याकांड में कोई और मास्टरमाइंड है? ये पूरी कहानी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। विमल कुमार जो है वो गया के रहने वाले मूल रूप से, लेकिन कई सालों से जो है वो पटना में अपनी फैमिली के पास रहते हैं। यहाँ पर उनके एक बेटा है और एक बेटी है। यहाँ पर रोहतास के डेरी इलाका है, वहाँ पर नगर परिषद में वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और यहाँ पर वो काम करते थे। मिथिलेश कुमार का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से 6 महीने पहले कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते विमल कुमार ने मिथिलेश कुमार को नौकरी से बाहर कर देता, लेकिन उनकी बीवी ने दोबारा से उनको काम पर रख लिया था कि एक विश्वासी बंदा है और पिछले काफ़ी समय से हमारे साथ बना हुआ है। अब यहाँ पर 1 अगस्त को रोहतास के डेरी में एक कार्यक्रम था, एक शाम शहीदों के नाम। इस कार्यक्रम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार, विधायक राजीव रंजन सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद विधायक और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में मीटिंग हुई, जहां पर विमल कुमार ने विधायक के अनुसार उनसे ये कहा था कि मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूं काम से और मेरा यहां से ट्रांसफ़र कहीं और करा दीजिए। इसको लेकर बातचीत हुई थी, ऐसा विधायक राजीव रंजन सिंह का कहना है।
और उन्होंने कहा था कि अब जो है मंडे मिलेंगे, संडे में अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा पटना में। और उन्होंने जो आरोप उनकी बीवी ने लगाए थे हत्या के, वो सिरे से खारिज कर दिए। उन्होंने कहा है कि मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की हत्या नहीं कराई है। अब यहाँ पर शाम के वक्त में जो ड्राइवर है मित्रेश कुमार, वो स्कॉर्पियो कार से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार को रोहतास के डेयरी से औरंगाबाद होते हुए पटना ले जा रहा था। लेकिन मित्रेश कुमार ने जो पूछताछ में बताया कि पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा था और यात्रा के दौरान उस दिन भी विवाद हुआ था, किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। अब यहाँ पर मित्रेश कुमार ने बताया कि मैं टॉयलेट करने के लिए गाड़ी रोक रहा था, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गाड़ी रोकने से मना कर दिया, जिसके चलते मेरा पारा जो है 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। फिर मैंने अचानक गाड़ी रोकी, मैं पीछे गया और मैंने वहाँ से लोहे की रॉड निकाली। इसके बाद जो विमल कुमार है वो भी गाड़ी से नीचे उतर गए। वो कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने गाड़ी अचानक क्यों रोक दी है, जिसके चलते मैंने लोहे की रॉड से उनके चेहरे पर, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कई बार किया और तब तक करता रहा जबकि उनकी सांसों ने साथ नहीं छोड़ दिया। इसके बाद जो है मैंने एक कहानी बुननी शुरू की कि मैं यहाँ से कैसे बच निकलूँ। इसी चलते मैंने झाड़ियों में यहाँ पर इस गाड़ी को लगा दिया, स्कॉर्पियो कार को, और एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन उसे लगा कि जिस तरह की चोट जो है उनको आई है, जो रोड से पीटा गया है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाए, जिसके चलते वो फंस जाएगा। जिसके चलते उसने एक कहानी बुनी कि दो अपाची बाइक पर 4 से 5 लड़के आए थे, उन्होंने रोड से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर हमला कर दिया है और उन्होंने जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अब इसके बाद ये जो कहानी ड्राइवर मित्रेश कुमार ने विमल कुमार की बीवी को सुनाई, तो बीवी ने पूछा कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी थी और तुमने बचाव क्यों नहीं किया, तुम वहाँ पर उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे। तो मिथिलेश कुमार का इन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं, तो वहाँ से भाग निकला। इसके बाद पुलिस उसको हिरासत में लेती है और कई चीज़ों संदिग्ध लगती है। सबसे पहली चीज़ जो संदिग्ध लगी कि गले में जो चैन थी वो सुरक्षित थी। अगर जो कोई लुटेरे आएंगे, बदमाश आएंगे, लूट के तहत आएंगे तो वे चैन को ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन चैन जो है वो गले में सुरक्षित थी। दूसरी चीज़ जो है सायरन वाली गाड़ी थी उनके पास। तो आमतौर पर जो अपराधी होते हैं वो इस तरह की गाड़ी को देखकर एक तरह से लूट की वारदात को अंजाम नहीं देते हैं, जिसके चलते पुलिस को यहाँ पर समझ में आ गया था कि ड्राइवर शायद झूठ बोल रहा है और एक सोची समझी साजिश के तहत उनको मारा गया है। इसके अलावा ड्राइवर को कोई चोट नहीं थी और ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी थी कि अगर कोई लूट की वारदात को अंजाम देता है तो ड्राइवर जो बचाने का प्रयास कर रहा है और जो आरोपी है वे ड्राइवर को ही पीटते, लेकिन ड्राइवर के शरीर पर कोई चोट के निशान थे नहीं थे और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। अब यहाँ पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ड्राइवर अपना मुंह खोलता है और पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि जो विवाद चल रहा था और छोटी छोटी जो बहस है वो बड़ी लड़ाई में तब्दील हो रही थी और मेरा जो पारा वो 7वें आसमान पर चढ़ चुका था, जिसके चलते मैंने लोहे की रॉड से उन पर हमला किया और तब तक करता रहा जब तक उनकी सांसों ने साथ नहीं छोड़ दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तब पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया, सुरक्षित
ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी मिली। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। तो अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है, तो कहानी वही है। लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा, इस सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल निष्कर्ष हम पहुंच सकते हैं। अभी तक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में, रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफ़ी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको। ये पूरी जो वारदात है वो 1 अगस्त रात के समय में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में घटी है, जहां पर ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने बेरहमी से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की हत्या कर दी है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर कोई छोटा मोटा विवाद हो रहा था, तुम्हारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार से नहीं बन रही तो क्या तुम जो है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दोगे? मिथिलेश कुमार का कहना था कि काम का बहुत ज़्यादा जो है दबाव बन रहा था। अब यहाँ पर विमल कुमार भी कह रहे थे कि उनके ऊपर भी जो है काम का लगातार प्रेशर बना हुआ था, इसके चलते वो परेशान चल रहे थे। हो सकता है कि विमल कुमार के ऊपर जो प्रेशर लगातार काम का बन रहा था, उसके चलते वो जो अपना गुस्सा है वो ड्राइवर पर निकाल रहे हो और ड्राइवर ने गुस्से में आकर विमल कुमार की हत्या कर दी हो। अब यहाँ पर विमल कुमार के ऊपर सरकारी जो अफसर है उनके ऊपर क्या प्रेशर यहाँ पर बन रहा होगा, सवाल यहाँ पर ये उठता है। और रात 10:30 बजे रोहतास की जो टीम है उनको फ़ोन कॉल की जाती है, जहां पर उन्हें बताया जाता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो विमल कुमार है उनकी एक तरफ गंभीर रूप से घायल है, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहां उनको डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद जो है उनकी जो शव है, फैमिली वहाँ पर रोहतास पहुँचती है पहले, फिर उनके जो डेड बॉडी को पटना लाया जाता है जहाँ पर, और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक फैमिली ने अंतिम संस्कार विमल कुमार का नहीं किया गया है। अब ये छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जो क्योंकि विमल कुमार जो है वो रोहतास में रहते थे 6 दिन और संडे को जो अपनी फैमिली के साथ पटना में बिताते थे। अब यहाँ पर 6 दिन बाद जो है मासूम बच्चे वो अपने पिता का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस बात जो है पिता वो जिंदा नहीं लौटे, उनकी डेड बॉडी लौटी और वो भी एक गंभीर अवस्था में, और उनका कत्ल करने वाला कोई और नहीं, एक फैमिली पर्सन की तरह रहने वाला ड्राइवर मिथिलेश कुमार जो कई सालों से फैमिली के साथ काम कर रहा था। उन मासूम बच्चों के बारे में उसने जरा सा नहीं सोचा, उसका दिल जरा सा नहीं पसीजा, उसके हाथ जरा से नहीं कांपे। अब एक मासूम सा बच्चा 8 से 10 साल का जिसने तमाम सपने सजाए थे, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उसके सारे सपने जो है वो चकनाचूर हो गए, बिखर गए। एक छोटी सी बच्ची, उसको शायद वो अपने भाई से छोटी है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हुआ है। एक बीवी 2 बच्चों की माँ रो रही है, बिलख रही है, लगातार बहुत ज़्यादा परेशान है। वो लगातार डिमांड कर रही है कि इस केस की अच्छी जांच होनी चाहिए, ज़रूर जो है इसमें कोई और मास्टरमाइंड छिपा हुआ है। इस मामले में इतना ही, आगे जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।